हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। तो आज हम पॉलिनोमियल्स का चैप्टर 2.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग द पॉलिनोमियल्स हैज़ x प्लस 1 ऑफ फैक्टर। यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिए हुए, हमें ये देखना है कि जो फैक्टर है क्वेश्चन है वो x प्लस 1 के फैक्टर है या नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो फैक्टर क्या दिया हुआ है, पहले चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पर फैक्टर क्या है, फैक्टर x प्लस 1 है ना। तो हमें चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का ये फैक्टर है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए हम आगे देखते सॉल्व करते। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो -1। अब जहाँ भी x है वहाँ पर अपन क्या पुट करेंगे, -1। तो चलिए करते हैं ना। तो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जहाँ भी x है वहाँ पे क्या पुट करना है, 1। तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1 है ना। ये -1 का क्यूब है, ओके है, सॉरी। तो -1 का क्यूब। अब मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि जब कोई माइनस के नंबर्स होते हैं और उनकी पावर एक ऑड नंबर है तो आंसर हमेशा किस में आता है, माइनस में आता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये -1 आ जाएगा। 1 को हम कितने बार भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वो 1 ही होता है ना। इसी तरह यहाँ पे -1 की पावर 2 है ना। तो यहाँ पर देखो माइनस नंबर है पर पावर कैसी है, इवन है। तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। तो प्लस तो ऑलरेडी है ही और ये भी प्लस हो जाएगा। तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस -1 प्लस 1। यहाँ पे कैंसिल, देखिए -1 से +1, -1 से +1। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 0। अगर आंसर 0 आता है तो x प्लस 1 फैक्टर इस इक्वेशन का है ना। ये हम कह सकते हैं। अगर आंसर 0 नहीं आता है तो x प्लस 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन, ओके। तो बिल्कुल इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट इसके करते हैं। सभी के लिए हमें फैक्टर क्या लेना है, x प्लस 1 लेना है ना। अगर आंसर 0 आता है तो ये इसका फैक्टर होगा और नहीं आता है तो दिस इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है ना। तो सारे ऐसे ही करने हैं। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या है, यूज़ द फैक्टर थ्योरम ऑफ द डिटरमाइन द वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ px इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें ये देखना है कि जो gx है, ठीक है ना, वो px का फैक्टर है या नहीं है। मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया है कि अगर आंसर 0 आता है तो वह फैक्टर होगा और आंसर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं होगा। चलो हम चेक करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए px इज इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 है ना। और gx इज इक्वल टू x प्लस 1। फिर सिमिलरली वैसे ही करना है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, इस 1 को ट्रांसफर कर देते हैं तो -1 हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखनी है आपको, -1। तो p माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 स्क्वायर -2 इंटू -1 और -1। यहाँ पर देखिए जब भी कोई नंबर माइनस में हो हमेशा उसको क्या एक ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, है ना, जिससे जब साइन का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कंफ्यूज नहीं होते और आंसर हमारा करेक्ट आता है। तो p माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पर आपको पहले ही बताया कि किसी माइनस नंबर्स के अगर पावर इवन ऑड नंबर है तो आंसर इस माइनस में आएगा, है ना। तो यहाँ पर -1 हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर है, इवन नंबर है पावर, तो ये +1 में आ जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 और -1। सो p माइनस 1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो, -2 प्लस 1 प्लस 2 -1। यहाँ पर देखो -2 और +2 कैंसिल, +1 और -1 ये भी कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 0। तो हम कह सकते हैं कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर आंसर 0 आ रहा है तो gx px का फैक्टर होगा। इसी तरह हम इसके और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये आपको खुद करने हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरह करने हैं। अब हम पार्ट 3 की ओर चलते हैं।
हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, है ना, इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी। इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, अगर x माइनस 1 पी एक्स का फैक्टर है तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। सिमिलरली ऐसा ही है, बस एक इसमें एक्स्ट्रा वेरिएबल्स क्या आ गया है, के, है ना, तो के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के, है ना। तो यहाँ पर फैक्टर क्या दिया हुआ है, x माइनस 1, तो यहाँ पर रखेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर फैक्टर है तो किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल्स होगा, ठीक है ना। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू, इस माइनस को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1, क्योंकि 0 में कुछ भी माइनस करते हैं प्लस करते हैं सेम वही वैल्यू आ जाती है ना। बस साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में जहाँ भी x है वहाँ पर क्या रख देना है आपको, 1 रख देते हैं, है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। 0 यहाँ पर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये पहले ही बोल रहे हैं क्वेश्चन में ये कि x माइनस 1 क्या है, इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर मतलब वो 0 के बराबर है ना, इसलिए यहाँ पे 0 ले रहे हैं। तो 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। 1 और 1 को ऐड कर दिया तो 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो अपन को वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, के की। तो के इज इक्वल टू 0, इस 2 को ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में तो -2, है ना। तो के इज इक्वल टू -2। यहाँ पर के की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -2। क्वेश्चन में यही फाइंड करना था, के की वैल्यू। हाँ, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने पहले भी अपने शॉर्ट्स में आपको बता दिए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप मेरे शॉर्ट्स को ज़रूर देखिएगा, है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन 5 फैक्टराइज, ठीक है ना, इसको भी फैक्टराइज करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन की क्या कर लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं, 2, ठीक है, 2 के पेयर्स बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखो x³ है, यहाँ में -2x स्क्वायर है, इसमें ऐसे क्या है जो दोनों में हो, है ना, कॉमन वही चीज़ लेते हैं जो दोनों में हो, है ना। तो यहाँ पर देखो x स्क्वायर दोनों में है, यहाँ x³ है मतलब x स्क्वायर तो है ही इसके पास, है ना, और ये x स्क्वायर तो है ही, तो x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x बचा और -2, ठीक है ना। इसी तरह -2 -1 यहाँ पे ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x -2। तो ये हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ आती है हमेशा सेम आती है, अगर सेम नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं हम गलत जा रहे हैं, है ना। तो ये हम पहले ही चेक कर लेते हैं कि ब्रैकेट में जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो हमारी सेम होनी चाहिए। अब इन दोनों से हम x -2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखो x -2 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच रहा है, x स्क्वायर, और यहाँ से x -2 बाहर आ गया तो -1, ये हो गया आंसर। बस इसी तरह हम आगे के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हाँ, यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, है ना। और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। बाय, थैंक यू।